ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए और अब भारत के सीडीएस अनिल चौहान ने देशवासियों को बड़ी चेतावनी दे दी है। जी हां, देशवासियों से सीधे तौर पर कह दिया है कि युद्ध के लिए हमें तैयार रहना होगा। सीडीएस अनिल चौहान की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है और ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। सीधे तौर पर अनिल चौहान ने कहा है कि अगर शांति चाहते हो तो युद्ध के लिए तैयार रहो। ये बड़ा मैसेज उनकी तरफ से आया है। इसके अलावा सीडीएस अनिल चौहान ने शस्त्र और शास्त्र दोनों की वकालत की है, साथ ही गीता और महाभारत के तरीकों से लेकर के लोगों को समझाया है। सबसे पहले आपको कुछ बयान बता देते हैं कि सीडीएस अनिल चौहान ने क्या कहा। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। हम शांति प्रिय राष्ट्र हैं, लेकिन इस पर गलतफहमी न पालें। हम शांतिवादी नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि शक्ति के बिना शांति अव्यवहारिक है। अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। ऑपरेशन सिंदूर आधुनिक संघर्ष था जिससे हमने काफी सबक सीखे हैं। उनमें से अधिकतर पर काम चल रहा है और कुछ को लागू भी किया जा चुका है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। हम यहाँ ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ ऑपरेशन सिंदूर से भी आगे पर बात करने के लिए आए हैं। तो ये बड़ी चेतावनी और बड़ा मैसेज उनकी तरफ से सामने आया है। सीडीएस अनिल चौहान की तरफ से ये बयान सामने आया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के महू स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में 2 दिनों के रण संवाद सम्मेलन के दौरान सीडीएस अनिल चौहान ने इशारों में पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के खिलाफ भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इसके साथ ही सीडीएस अनिल चौहान ने स्पष्ट किया है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी है। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा है कि शक्ति के बिना शांति अव्यवहारिक है। अपने बयान में सीडीएस अनिल चौहान ने आगे कहा, मुझे उम्मीद है कि यह खास सेमिनार टेक्नोलॉजी के अलावा इस बात की ओर भी ध्यान खींचेगा कि भविष्य में युद्ध किस तरह के होंगे, उनका बैकग्राउंड क्या होगा। मेरे हिसाब से 4 जरूरी ट्रेंड है जो मैं देख रहा हूँ। पहला, राष्ट्रों और सरकारों में ताकत के इस्तेमाल की प्रवृत्ति बढ़ रही है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल कम समय के संघर्षों से राजनीतिक उद्देश्य हासिल किए जा सकते हैं। जनरल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर और आने वाले समय में भारत की नई रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र पर भी खुलकर चर्चा की। सीडीएस ने कहा कि आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए केवल शांति की इच्छा पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ रणनीतिक शक्ति और तैयारी भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुदर्शन चक्र न सिर्फ देश के सैन्य और नागरिक स्थलों की रक्षा करेगा, बल्कि यह भारत की रक्षा रणनीति में नई दिशा भी तय करेगा। सीडीएस चौहान ने साफ किया है कि भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन ताकत के बिना शांति सिर्फ एक कल्पना है। भारत शांति प्रिय राष्ट्र है, लेकिन हमें किसी भी स्थिति में शांतिवाद नहीं समझना चाहिए। शांति बनाए रखने के लिए शक्ति जरूरी है। जैसा कि एक लैटिन कहावत है कि अगर शांति चाहते हो तो युद्ध के लिए तैयार रहो। सीडीएस चौहान ने इस दौरान गीता और महाभारत का भी उदाहरण दिया। उन्होंने शस्त्र और शास्त्र के महत्व पर भी बात की। जनरल चौहान ने कहा कि ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उन्होंने महाभारत और गीता का उदाहरण दिया। सीडीएस चौहान ने कहा कि अर्जुन को कृष्ण की जरूरत थी, इसी तरह चंद्रगुप्त को चाणक्य की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा शास्त्र और शस्त्र के बारे में एक ही सांस में बात की है। ये वास्तव में एक ही तलवार के 2 ब्लेड थे। हम जानते हैं कि जीतने के लिए सैन्य रणनीति और योद्धाओं का संयोजन आवश्यक है और इसका सबसे पहला और सबसे अच्छा उदाहरण महाभारत और गीता है। हम जानते हैं कि अर्जुन हर समय के सबसे महान योद्धा थे, फिर भी उन्हें जीत की ओर मार्गदर्शन करने के लिए कृष्ण की आवश्यकता थी। इसी तरह हमारे पास चंद्रगुप्त भी थे, जिन्हें चाणक्य की बुद्धि की आवश्यकता थी। सीडीएस चौहान ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत गौतम बुद्ध, महावीर जैन और महात्मा गांधी की भूमि है। ये सभी अहिंसा के चैंपियन थे। सीडीएस चौहान ने कहा कि हमें समाज के सभी वर्गों में जागरूकता बढ़ानी होगी। हमें युद्ध लड़ने के तरीकों और तकनीक के बारे में लोगों को बताना होगा।